पेपर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस आता है, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, झारखंड की स्पेशल कुछ बातें हैं, और करंट अफेयर है, इंटरनेशनल और नेशनल, और जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, मतलब विविध तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं इतिहास। तो सामान्य अध्ययन के रूप में सबसे पहला आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए कि भारत का इतिहास को पढ़ना है, उसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। तीनों में 5-5 करके प्रश्न है। तो मेरा सजेशन होगा कि इसके लिए आप 11वीं क्लास की जो 2 किताबें आती है, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी दोनों होगी। एनसीईआरटी जो है रामशरण शर्मा की, और दूसरी है कि मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की। उसी प्रकार 12वीं की जो किताब है वो मॉडर्न इंडिया होगा बिपिन चंद्रा की। इन तीनों किताब को पढ़ लेंगे आप, तो ना केवल आप इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, बल्कि यूपीएससी या जेपीएससी तो है ही है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इतिहास के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। इतिहास को आप समझ पाएंगे, आप में रुचि पैदा होगी और बहुत तरह की चीज़ें उसमें सीखेंगे, आपका व्यक्तित्व का भी विकास होगा। वर्तमान में जो नई एनसीईआरटी है उसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी इतिहास नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अनुसार उसको यदि आप हाथ ना ही लगाएं तो बेहतर है। तो इन्हीं एनसीईआरटी को पढ़ें तो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। सामान्य अध्ययन के अगले पार्ट के रूप में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आता है। ध्यान रखें, ये इंडिया ज्योग्राफी में भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला जो है जनरल ज्योग्राफी है, 3 क्वेश्चन, और फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इसके लिए आपको जो हर हालत में मेरा सलाह है कि पढ़ना चाहिए, भारत का भौतिक पर्यावरण 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। बेहतरीन तरीके से आपको ये 1 और 2 ये कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपका है, आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये एनसीईआरटी 12 की किताब है, ठीक है। और उसी प्रकार तीसरा जो है सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जो है, इसके लिए आपको पढ़ना है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये तीनों पढ़ने के बाद, ठीक है ना, यानी ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। ये तीनों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक 11वीं की और 2 12वीं की, इनको पढ़ने के बाद बेहद ही उम्दा तरीके से दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको और भूगोल के लिए पढ़ने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा का भी लगभग 80% 90% कवर यही एनसीईआरटी आपको कर देगा। बहुत ही कुछ कम टॉपिक के लिए या फिर कुछ टॉपिक के विस्तार से पढ़ने के लिए हो सकता है आपकी कुछ ज़रूरत पड़ जाए, और वो आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ये 3 एनसीईआरटी आपके भूगोल के समाधान के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा भी यदि आप कहीं और मटेरियल पढ़ते हैं तो वो आपके समय के अनुसार आपके इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ये तीनों बेसिक बुक को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, और ये भारत के भूगोल के लिए कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराएगा। ध्यान रहे, भारत के भूगोल के लिए पीटी के लिए और मुख्य परीक्षा में भी जो भारत के भूगोल का पाठ होगा उसके लिए ये तीनों बुक आपके लिए वरदान के साबित होगा। अगला आता है पीटी के रूप में सी नंबर में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें 10 प्रश्न आता है। ध्यान रखना है कि इसमें 3 भाग है। पहला भाग है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 प्रश्न, दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 प्रश्न, और डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें पंचायती राज और नगरपालिकाएं 2 क्वेश्चन है। तो यानी 10 प्रश्न में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप जानते हैं कि उसके लिए सबसे बेहतर बुक जो है लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत में आपका पहला और तीसरा दोनों कवर हो जाता है। बात होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस की, तो इसमें 4 प्रश्न के लिए मैं आपको सलाह तो ये नहीं दूंगा कि आप लक्ष्मीकांत का लोक प्रशासन पढ़े या किसी अन्य राइटर का लोक प्रशासन पढ़े, क्योंकि लोक प्रशासन के हर किताबों में भाषा हिंदी में बहुत ही कठिन शब्दों में प्रयोग किया गया है। तो इन 4 प्रश्न के लिए, चूँकि मुख्य परीक्षा में भी इसका एक बड़ा सा भाग है, और मुख्य परीक्षा में आप ये देख सकते हैं कि आखिर यदि आप कोई भी किताब लेते भी हैं तो ध्यान रखना है कि उसमें एक लिमिटेड टॉपिक को चुना गया है। यानी कि लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस में सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल सेक्रेटरी वगैरह उसी पर स्टेट में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है, डेलीगेशन है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, गुड गवर्नेंस है और ह्यूमन राइट्स है। इसमें कोई चीज़ तो आपको सामान्य अध्ययन से ही हो जाएगा। यानी आप कोई भी किताब लेते हैं तो इन टॉपिक को देख के पढ़ना है। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं इसके एक वीडियो के माध्यम से समझाऊँ। तो यानी ये 4 प्रश्न के लिए आपको बहुत बड़ी भारी भरकम नोट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है,
लेकिन उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टॉपिक विशेष को पढ़ना है। मेरी सलाह रहेगी कि आप लोक प्रशासन लक्ष्मीकांत का ले सकते हैं। अदरवाइज यदि इसके अलावा भी आपको कोई और अच्छी बुक या कोई भी मार्केट का यदि कोई अच्छा नोट्स मिल जाता है तब भी आप इससे काम चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगला है जो डी नंबर है वो है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रहे इस टॉपिक को आपको करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी की 11वीं सक्षम है, लेकिन ये केवल पीटी के लिए काम करेगा, मुख्य परीक्षा में फिर आपको वो किताब काम नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि जैसे कि रमेश सिंह एक बेहतर बुक है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांग आता है, वो आपको बेहतर काम कर सकता है। मेरी सलाह है कि आप इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़े हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन रमेश सिंह के माध्यम से आपका पीटी भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी बेहतरीन तरीके से समाधान हो जाएगा। ध्यान रहे पीटी के लिए जो पढ़ना है तो मैं कोशिश करूंगा पीटी के लिए एक छोटा छोटा वीडियो बना के, बहुत ही जो कि आसान होगा पीटी के लिए। तो ये 10 जो प्रश्न आपका है, ये 10 प्रश्नों को जैसे कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, 4 प्रश्न अच्छा एकदम बेसिक पढ़ना है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, समाजवादी है, ओवरऑल ये टोटल आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पूरे इकोनॉमिक जो है भारत का पूरे इकोनॉमिक्स कवर कर जाएगा। उसी प्रकार सतत विकास और जो आर्थिक मुद्दे हैं उसको करना है। उसी प्रकार इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन, जैसे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना है। अगला आता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए निश्चित रूप से एक दिक्कत की बात होगी, ठीक है। और यदि आप 6ठी से 10वीं तक या 10वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लिए हैं तो ठीक है, यानी आपको नॉलेज है तो ठीक है, क्योंकि इस साइंस के लिए चूँकि यहाँ पे देखिए लिखा तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इसमें जो फिर दिया हुआ है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में फिर सब कुछ आ जाता है और ये प्योर साइंस का भाग हो जाता है। फिर भी आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, टाटा मैकग्रा हिल का पढ़े हैं या एनसीईआरटी का पढ़े हैं, कोई बात नहीं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आगे है कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये करंट बेस है, चाहे विजन आईएएस हो या कोई भी अच्छे कोचिंग के नोट्स हो या स्पेक्ट्रम का हो, तो एक बेहतर नोट्स आपको उपलब्ध करा सकता है। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो है 2 और 3, ये आपको एक प्रकार से करंट इवेंट से जुड़ा हुआ चीज़ होगा और ये नोट्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध आपको होगा, लेकिन जनरल साइंस के लिए थोड़ी आपको डिफ़िकल्टीज होगी। तो साइंस आपके लिए एक कठिन मुसीबत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें स्ट्रगल करना है जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए लाभदायक विषय होगा, खास करके 6 प्रश्न जो है उसके लिए। अब अगला जैसे कि ऐप में है झारखंड स्पेसिफिक, तो ये झारखंड का मैंने वादा किया है कि झारखंड से रिलेटेड मैं वीडियो लगातार बना के सारा सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली ये 10 क्वेश्चन बेहद इजी तरीके से स्मार्टली जोड़ जाएगा, तो इसके लिए एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 करने के साथ ही ये ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। अब करंट इवेंट की जहाँ तक बात है, तो करंट इवेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट है, तो इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का आप केवल जेपीएससी के लिए, पीटी के लिए पढ़ सकते हैं, जो मासिक जो आता है, विजन का नोट्स पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे कोचिंग का नोट्स हो सकता है, तो उसको आप ले सकते हैं। आप ध्यान रहे कि इसमें घटना चक्र वगैरह इस तरह का पढ़ने से वो याद नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक कोई चीज़ विस्तार से नहीं पढ़ते हैं, आप एक शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं, घटना चक्र केवल पढ़ते जाते हैं, तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि उसमें याद नहीं रहता है। तो आप अच्छा इससे हो कि 25-30 पेज का जो पहला जो प्रतियोगिता दर्पण का 30-35 पेज होता है, वो बेहद ही सटीक शब्दों में, कम शब्दों में इतना स्मार्टली उसको दिया होता है, तो वो आपको 100% समाधान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्रतियोगिता दर्पण का भले वो पूरी मोटी बुक होती है, लेकिन उसका 30 से 35-40 पेज जो पहला होता है वही काम का होता है, और वो आपको 100% समाधान दे सकता है। तो ये आपका करंट इवेंट हो गया। अब जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं, तो वो आपका जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, तो ये इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। विविध आपको जीएस की तैयारी करने के साथ ही अलग अलग चीज़ों से आपके जो 15 क्वेश्चन है ये आराम से हो जाएगा। जैसे करंट इवेंट का तो मैंने बताया था अभी, तो ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी वगैरह हो ही जाएगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, भूगोल में आप पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स का आपको करंट इवेंट में हो जाएगा, आपदा प्रबंधन आप ऐसे भी लोक प्रशासन में आप इसको पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जैसे कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड ये इकोनॉमिक्स का विषय रहेगा, अवार्ड्स आपका करंट अफेयर का विषय रहेगा, यूनाइटेड नेशन एंड अदर एजेंसी ये आपको करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, आप जब पढ़ेंगे, संस्थाएं पढ़ेंगे तब।
तो कुल मिलाकर के जो मिसलेनियस आपका है वो मिसलेनियस ओवरऑल पूरे जीएस को पढ़ने के क्रम में आपका निश्चित रूप से अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो यानी ये 15 क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगले हम जो जेपीसी पेपर 2 के बारे में मैंने बताया था, एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश किया था, तो उसको आपको कर लेना है। और पेपर 1 का आप कर लीजिए, क्योंकि हम पेपर 1 का फ़िलहाल वीडियो बनाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे पेपर 2 का बनाऊं। लेकिन तो पेपर 1 का इसीलिए बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि पेपर 1 का तैयारी भी चूँकि 200 नंबर का है, करना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए कि मैं पेपर 2 के लिए बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।